बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत पे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खल्लाके कायनात मालिके शस्जहात राज़िके जिन्नो इंसानात नबातात व जमादात का किरदार कायनात का परवरदिगार निज़ाम अदल को बरकरार रखने वाला अल्लाह कुल्ल शैइन क़दीर इरशाद फरमा रहा है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मेरी भी तुम कह दो कि मैं तुमसे किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं करता, लेकिन अगर सवाल है तो बस एक सवाल है उम्मत से, वो है क़राबतदारों से मोहब्बत करना। नबी के क़राबतदारों से मोहब्बत करना ये 63 साला ज़िंदगी का अजर है रिसालत की। और रसूल करीम के जो दादा थे जनाबे शैबतुल हम्द, जब मक्के में आए तो चाहे जमजम को एक कुएं की शक्ल में बनाया गया था। जनाब इस्माइल की एड़ियाँ रगड़ने के बाद में जो चश्मा ज़मीन से फूटा, तो उसके बाद में ये हुआ कि उस पानी को पहले इकट्ठा करने की कोशिश की गई, लेकिन पानी जो मुसलसल निकल रहा है वो कैसे रुकेगा, तो फिर उसे कुएं की शक्ल में बनाया गया। और आज भी उसी कुएं से जो पानी जो फैला हुआ है चारों तरफ पाइपलाइन है, वो सब पाइप उसी कुएं में पड़े हुए हैं। अब वो मशीनों के ज़रिए से पानी जो है वो पाइपलाइन में आता है और वो पाइपलाइन से चारों तरफ सप्लाई हो रहा है। इस वक्त जो आब ज़मज़म है, ये दो कबीले औस और खज़रज, ये सबसे पहले आबाद हुए थे ना वहाँ सरजमीन मक्का पे। जनाब इस्माइल की वालदा के बाद में ये आए थे दो कबीले। अब इनमें आपस में झगड़ा ये हुआ कि साहब काबा हमारी तहवील में होना चाहिए। इस काबे में चूँकि हम पुराने लोग हैं और हम यहाँ रह रहे हैं, लिहाजा ये हमारे अंडर में होना चाहिए। इनमें बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद में फिर ये ख़ानदानी जो झगड़ा था ये बढ़ा, औलादों में चला। सरअंजाम ये हुआ कि ये जो खज़रज के मुकाबिल में दूसरा कबीला था औस का, इनके अंडर में जब ये आया तो ये कुछ दिन तक इसके मुतवल्ली रहे और इसके ऊपर काबिज रहे। उसके बाद इन्होंने किया कि खाना काबा में कुछ सोना चांदी भी चढ़ाया जाता था उस पीरियड में। देखिए, कुछ दान करना अज़ा खाने में या इबादत गाह में आज भी ये सिलसिला होता है। हम मसलन इमाम बाड़े में आए तो एक गुल्लक रखी हुई है, मतलब कुछ डाल दिया उसमें, हमारा नज़रिया यह है कि मौला के नाम से हमने इसमें दे दिया। ऐसे उस वक्त भी एक सिलसिला था, तो उसमें सोने के हिरन उस वक्त जो थे बुत परस्तों ने सोने के हिरन बना रखे थे, घोड़े लटकाए हुए थे काबे में, मुकद्दस जगह थी उनके नजरे में।
कि ये अल्लाह का घर, मतलब अल्लाह कहाँ, मतलब वो ये कहते थे कि बुत यहीं रहते, सनम खाना बनाए हुए थे इबादत खाने को, तो सोने के हिरन बने हुए थे। अब जाहिर है कितना सोना लगा होगा उसमें। और ये सोने की मूर्ति बनाने का जो काम किया, ये मूसा के दौर में क्यों हुआ। सामरी जो था उसने, जब मूसा कोहे तूर पे गए थे ना, उन्होंने कहा कि भाई मैं आ जाऊंगा 30 रातों में, 30 रातों का मसला है, और उसमें टाइम बढ़ गया था उनका, 40 रातें हो गई, 10 दिन बढ़ गए। जब 30 दिन गुजर गए तो इसने, शैतान ने इसे, सामरी जो था एक शख्स सामरी, उसे बहका लिया, कहने भाई मूसा वूसा आएंगे नहीं, ऐसा करो कि तुम ही मूसा की जगह ले लो। कहा ये कैसे हो सकता। जिब्रील आए थे घोड़े पे सवार होके उस वक्त जब ये पानी को से दरियाए नील का वाक़या याद है ना आप लोगों को, ये बच्चों को याद नहीं होगा। फिरौन ने जनाब मूसा को कत्ल करना चाहा और जनाब मूसा अपने चाहने वालों को लेके मिस्र से निकल पड़े और वहां आ गए। एक दरियाए नील है। अब दरिया नील जब सामने आ गया तो बड़ी परेशानी ये हुई कि अब क्या करें। बहुत बड़ा दरिया था, पानी बह रहा उसमें। हर आदमी कोई तैरना नहीं जानता है, भाई उनमें ऐसा तो नहीं है कि वो स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग ले रहे थे सारे, मूसा के साथ में जितने थे सारे स्टूडेंट्स जो है वो तैराकी नहीं जानते। वो तो जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो इस फील्ड में आ जाते हैं, उन्हें शौक होता है, वो ऐसा होता है। हर आदमी तैरना नहीं जानता। अच्छा, उस पीरियड में कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं था कि हाँ स्पेशली तौर पे स्विमिंग पूल बनाया गया हो इसमें रिहर्सल करने के लिए, ऐसा नहीं था ना। तो मूसा के साथ में जो थे वो सब अनाड़ी किस्म के लोग थे। घबरा गए वो कि पीछे जो है वो लश्कर ले गए, फिरौन बहुत बड़ा लश्कर चल रहा है और इनके साथ में थोड़े से लोग हैं जो ईमान लेके आ गए थे। कुछ लोग वो हैं वो जो जादूगर थे ना, वो जिन्होंने मूसा के सामने रस्सियां डाली थी, वो सांप बन गए थे। और जब अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, डंडा है, ऐसा इसे तुम भी फेंको, उन्होंने जब जमीन पे डाला तो वो सांप बन गया था और ये सारे रस्सी के बने हुए सांपों को खा गया। वो जितने जादूगर थे वो ये देख के हैरत में रह गए कि ये क्या हुआ, ये तो हमारे जादू के ऊपर भी गालिब आ गया, मूसा का जादू, ये तो कोई हमसे बड़ा है। लेकिन वो ये समझ गए कि ये जादू नहीं लगता, इसलिए कि जादूगर तो हम हैं, हमें मालूम है जादू किस तरीके से किया जाता है, ये जादू तो नहीं है। मौजज़े में और जादू में फर्क यही है, जो जादू पर गालिब आ जाए उसे मौजज़ा कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और ये चमत्कार है ना, चमत्कार जो है मिरेकल, जो मौजज़ा कहलाता है, ये अल्लाह अपने मैसेंजर को अता करता है, देता है, ये पावर देता है। ये पावर क्यों देता है? सामने वाले को समझाने की कभी जरूरत पड़ जाए, वो नहीं माने दलीलों से, अल्लाह किताब पढ़ के बताए कि साहब मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, नहीं मान रहा, तो अब जरूरत है कि कोई ऐसा चमत्कार दिखाए कि ये लोग मानने पे तैयार हो जाए। जैसे अबू जहल ने जो है वो सब लोगों को जमा कर लिया मदीने में और ये कहा कि ये जो है नबी नहीं है। सारे काफी जमा हो गए। इनसे कहो जब नबी मानेंगे जब ये चांद को इशारा करे और चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए। ये काफिर जो है वो चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर से इस पावन धरती पर दूध बन के आने वाला और अल्लाह ने उसे ज्ञानी बना के भेजा था, इल्म का ताजदार बना के भेजा था, मौजिज़नुमा बना के भेजा था। ने कहा कि इसमें कौन सी दिक्कत है, ये भी मैं कर दूंगा। कहा तो फिर करके दिखाओ।
नबी ने यहीं से खड़े खड़े इशारा उंगली से किया। ये चमत्कार था। अब ये जो देखने वालों ने देखा कि चांद एकदम बिल्कुल दो टुकड़ों में साफ नजर आया। हिंदुस्तान में वाराणसी एक जगह है, बनारस, यहाँ का एक हिंदू बादशाह था। ये जिस वक्त मुआवजा हुआ उस वक्त की बात है कि वो जो गंगा है वहाँ जो बहती है दरिया, वो वहाँ पे मौजूद था। उसने पानी में देखा कि चांद दो टुकड़ों में दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि मेरी आंखों का कसूर है, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज होती कुछ है दिखाई कुछ देती। उसने और लोगों को बुलाया कि भाई ये मुझे ही दिखाई दे रहा, ऊपर भी देखा, लेकिन पानी में तो क्लियरिटी हो रही ना उसकी। पानी में एक चीज जो है सूरज या चांद आप डायरेक्ट देखें तो थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन उसका अक्स जो देखे पानी में तो वो आसानी से समझ में बात आती। वो दिखाई दे रहा कि बिल्कुल एकदम अलग अलग दिखाई दे रहा। उसमें लोग जमा हो गए, सिपाही सब जमा हो, कोई ऊपर देख रहा कोई पानी में देख रहा, और डिक्लेयर हो गया कि ये तो चांद, ये कैसे हो गया भाई, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, आधा इधर दिखाई दे रहा आधा इधर दिखाई दे रहा। उस वक्त जो पुजारी थे मंदिर के, अच्छा आज के पुजारी और उस वक्त के पुजारी में बड़ा फर्क है। पहले जो होते थे ये ऋषि मुनि पढ़े लिखे होते थे और तपस्या करते थे। तपस्या जानते हैं ना, 40 दिन का मसलन चिल्ला खींचा उन्होंने, बस ईश्वर भक्ति में लीन हो गए, खोए हुए हैं। एक आदमी बस ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यही माला जप रहा है। जाहिर है कि एक आदमी अगर मुसलसल अल्लाह की वहदानियत को पुकारता रहे और बुलंद करता रहे, उसकी ज़बान में तासीर तो आएगी और यकीन के साथ में वो माला जपता रहे। हमारे यहाँ भी यह है कि कोई भी एक अमल अगर आप 40 दिन तक मुसलसल करें तो उसकी तासीर सामने आती है। जो आम अमल है हमारे यहाँ बताया गया है कि ये आयत अगर 40 दिन तक पढ़ेंगे इसके ये फ़वाइद हैं। एक बे औलाद अगर इस चीज़ को पढ़ेगा 40 दिन मुसलसल टाइमली, और उसमें ये सारी चीज़ें इज्तनाब करेगा, इतनी चीज़ों से गोश्त नहीं खाएगा, तली हुई चीज़ें नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाएगा, प्याज नहीं खाएगा, है ना, चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसमें कंडीशंस हैं। और फिर उसके बाद में एक मकाम ख़ास पे बैठेगा, हमेशा तहारत से रहेगा, हमेशा ज़िक्र तौहीद उसकी ज़बान पे रहेगा, वो किसी को बुरा नहीं कहेगा, ज़बान से किसी की बुराई नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, कानों से किसी की ग़ीबत नहीं सुनेगा, ज़बान से किसी की ग़ीबत नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी के लिए अजियत का सबब नहीं बनेगा। बड़ी कंडीशंस है उसकी, तब उसकी ज़बान में तासीर पैदा होती है। ऐसा नहीं, आज भी बहुत से आलिम बाअमल लोग हैं इस धरती पे जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, वरना ख़त्म हो गई होती। कुछ लोग हैं जो परोपकारी हैं इस धरती के ऊपर, नेकोकार हैं, जिसकी वजह से ये धरती अपनी जगह पर कायम है, वरना ख़त्म हो गई होती। तो वो यहाँ का जो बादशाह था वाराणसी का हिंदू बादशाह, उसने एक ऋषि को बुलाया जो उसके दरबार में था। जैसे बनी उमैया और बनी अब्बास के दरबार में उलमा रहते थे ना। हमारे यहाँ जो भारत में शासन करने के लिए आए अकबर वगैरह, ये मुगल सल्तनत के लोग है ना, ये शाहजहां वगैरह, ये लोग जो थे या अकबर थे या उससे पहले लोग जो मुसलमान जिन्होंने हुकूमत की, उनके दरबार में उलमा भी रहते थे और वो डिस्कशन करते थे मसाइल को लेके। उलमा ही से कोई बात होती थी तो उलमा से पूछा जाता था। अकबर ने बड़ी हुकूमत, मतलब जाहिर है कि उसकी भारत के ऊपर उसने आक्रमण किया, मतलब इसके ऊपर हुकूमत थी भारत में उसकी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डरता तो किसी से नहीं था। लेकिन उलमा जब खड़े हो जाते थे और उसके खिलाफ कहते थे तुमने ऐसा किया, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता था ये भाई ये उलमा है, हमारा जो धर्म है वो इस्लाम है और इस्लाम इनसे बेहतर कौन जानता है। तो जो धार्मिक लोग होते हैं वो हर बादशाह के पास में और हर दौर में बादशाहों के यहाँ रहते हैं। इसी तरह हिंदू बादशाह जो होते थे
वो अपने पुजारी लोग उनके यहाँ रहते थे। उस वक्त के जो पंडित लोग होते थे, इनमें कौम पंडित होती है जो बहुत ही अलग थलग रहने वाले और छुआछूत वाले मसला को बहुत बदले। जैसे हमारे यहाँ होता ना कि काफिर के, हालांकि अब तो सब खा रहे हैं, बहुत से लोग खा रहे हैं, लेकिन नहीं, सही लोग जो हैं अब भी वो जानते हैं कि ये चीज़ अगर नजिस है, हमारा हाथ भी काफिर से लग जाए तो नजिस हो गया, पाक कर लेते, ये काफिर के यहाँ का नहीं खाएंगे। इसी तरह उनके यहाँ भी था कि जो पंडित बिरादरी के लोग होते थे वो बिल्कुल अल्लाह वाले माने जाते थे। ये लोग बिल्कुल भक्त है। भक्त का मतलब यह है कि बिल्कुल उसके बंदे हैं, भक्ति करने वाले हैं, इबादत गुजार बंदे, इबादत करने वाले, इस तरीके के लोग। तो ये जो उस वक्त ऋषि थे, ऋषि मुनि, अच्छा इतने पहुंचे हुए होते थे, पैगंबर के आने से पहले बहुत से ऋषि और मुनियों की भविष्यवाणी किताबों में है। भरत ऋषि गुजरे, भरत ऋषि, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अरब की पावन धरती पर ईश्वर की ओर से महामत नाम का एक शख्स पैदा होगा, जन्म लेगा, और उसके जन्म लेने के बाद जो फारस का आतशकदा है जिसमें मुसलसल आग भड़कती रहती है, वो खामोश हो जाएगी और बादशाह कैसर व किसरा के कसर के कंगूरे जो है वो टूट टूट के गिर जाएंगे। जादूगरी जो बामे उरूज पे पहुंची हुई है वो खत्म हो जाएगी। जब वो आएगा उसके बाद में फिर कह लें उसका एक उत्तराधिकारी होगा जो ईश्वर के पवित्र मंदिर में जन्म लेगा। पवित्र मंदिर कहते हैं ना, वो अपनी जबान में कह रहे सबसे बड़ी इबादत गाह। अब मुसलमानों के नजदीक पवित्र मंदिर कौन सा है? काबा है ना। और वो ये भविष्यवाणी भी है कि एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने एक वाणी सुनी, एक आवाज उनके कान से टकराई कि तुम अपनी तपस्या को भंग करो। क्या मतलब कि ये जो तुम मुसलसल इबादत कर रहे हो, ये जो अमल कर रहे हो, ये तुम्हारा पूर्ण हो चुका है, मुकम्मल हो गया। अब अगर तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो या एलिया कह के हमें पुकार लेना, हम तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। और अगर तुम ये चाहो कि हमारे दर्शन करो तो ये ईश्वर के पवित्र मंदिर में बैसाख, उस महीने का नाम बताया हिंदी में कि उस महीने की फला तारीख को पवित्र मंदिर की चिटकी हुई दीवार के करीब एक बालक के रूप में मैं मिल जाऊंगा, ये लिखा। और भरत ऋषि ने लिखा कि उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसकी भुजाएं ईश्वर की भुजाएं कहलाएंगी, उसके नयन ईश्वर के नयन कहलाएंगे। देखिए क्या जुमले हैं ये। अगर आप ओम और अली, ये किताब लिखी गई, उसको अगर एक्सप्लेन करेंगे कि ओम इज ए पावर, उन्होंने लिखा ओम इज ए लाइट। ओम का मतलब टू हैंड ऑफ गॉड। ये सारी चीजें जो हम अली से मखसूस करते हैं, ओम को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें कि ओम का मतलब एक नूर, एक ताकत, एक कुव्वत। अल्लाह के दो हाथ, उन्हें भी ओम कहा गया है। अल्लाह की आंखें, अली के लिए कहते हैं नुल्ला, हाथ यदुल्ला, जबान लिसानुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, दोस्त हुब्बुल्लाह, दुश्मन लानतुल्लाह। भाई ये सब कहते हैं ना हम अली के लिए। वो सारी चीजें उन्होंने भी लिखी। ओम और अली के किताब उन्वान से किताब गीलानी साहब कोई है, उन्होंने लिखी, उसमें इस बात को भी लिखा। तो ये भरत ऋषि ने जो भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी का मतलब आने वाला एक पीरियड ऐसा होगा। ये पैगंबर आए नहीं थे धरती के ऊपर, उस वक्त की भविष्यवाणियां, और भी बहुत से ऋषि और मुनियों की भविष्यवाणी। तो इसका मतलब ये कि ये जो ऋषि और मुनि होते थे, ये आज वाले ऋषि मुनि जैसे नहीं।
है जो न्यूज चैनलों वालों के लिए एक मसाला बन के रह जाते हैं, भाई ये उनमें से थोड़ा ही है, ये तो बड़े पहुंचे हुए मुनीत होते थे। आज जो है वो आश्रम बनाते हैं। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अब वो बादशाह ने जब देखा कि चांद दो टुकड़ों में तकसीम दिखाई दे रहा है, तो उसने उस वक्त के एक ऋषि को बुलाया जो उसी के दरबार का था, पढ़ा लिखा आदमी। और जब वो आया उसने भी देखा, तो उसने पलट के ये कहा कि ये हमारी किताबों में भविष्यवाणी है कि ईश्वर की ओर से एक धर्म इस्लाम होगा, उसका प्रचार करने वाला जब उत्पन्न होगा तो ये चमत्कार ईश्वर उसको देगा। इसलिए अरब की पावन धरती पे वो उत्पन्न हो चुका है और उसने आज ये चमत्कार करके दिखाया है। कहा भाई वो कहां है? कहा वो तो अरब की धरती पे है। तो उस बादशाह ने उसी ऋषि से कहा कि भाई अगर ऐसा है, वो इतना बड़ा चमत्कारी है, तो हम उसकी खिदमत में तोहफे भेजना चाहते हैं, अपने भारत से तोहफे भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तोहफे में क्या? उन्होंने कहा यही सोना चांदी हीरे जवाहरात। ऋषि ने कहा वो ऐसा नहीं। का क्या मतलब? कब वो सोना चांदी हीरे जवाहरात को तोहफे में नहीं लेता, इसलिए कि अगर वो ठोकर धरती पे मार देता है तो धरती सोना उगल देती है, उसे जर से नहीं खरीदा जा सकता। अरे जिसके गुलाम अबू जर कहलाए वो जर के लालच में नहीं आता है। सलावत बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो फिर क्या किया जाए? तो उस ऋषि ने यह कहा कि जो फ्रूट्स, जो मेवे वहां पैदा नहीं होते अरब में और हमारे इस भारत में पैदा होते हैं, लिहाजा वो तोहफे में पेश किए जाए उनको। ये हीरे चाहे जवाहरात और ये सोने चांदी ये नहीं चाहेगा वो, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा इनको। चूंकि मैंने उसके बारे में जो पढ़ा है अपनी पुरानी किताबों में, तो उसका नेचर इस तरीके का होगा जो बताया गया है कि वो दुनिया का लालची नहीं होगा, दुनिया का हरीस नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? कहा भाई ये फ्रूट्स जो है यहाँ के जो वहाँ नहीं मिलते वो भेजे जाए। लिहाजा फल जो है जो वहाँ अरब में नहीं पैदा होते, हमारे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, बहुत से फल जो है। अब बादशाह था, ऑर्डर दे दिया, बहुत से फल जमा हो गए, उन्हें पैक किया गया। भाई टोकरियों में पैक किया गया होगा, हो सकता है कोई सोच रहा हो कि आज की तरह थोड़ा ही जैसे गिफ्ट पैक बनाया जाता है पूरा लेबिल के साथ में, ऐसा नहीं था। टोकरियों में फल भरे और उसे ना बंद करके कपड़े से ले जाने वालों को इसको भी भेज दिया। ये ऋषि जो था उसने ये चमत्कार ऋषि देख तो चुका था, लेकिन ये अब ये देख रहा था कि मैं डायरेक्टली, एक चीज होती है दूर से चमत्कार देखना, एक है फेस टू फेस देखना, डिफरेंस है ना। भाई हमने एक चीज देखी कि सितारे का अक्स यहां है, सितारा हमारे सामने नहीं है, वो बहुत बुलंदी पे है, लेकिन एक आदमी सितारे को देख रहा है और वो मसलन घूमने लगा या नीचे आने लगा, तो ये फेस टू फेस होता है, अब यकीन कामिल होता है उसमें। ये ऋषि जो गया जब मक्के पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग जो हैं, कुछ इंसान बैठे हुए हैं। इसने ये किताब में पढ़ा था कि जब वो दिन के उजाले में जब सूर्य देवता प्रकट हो चुके हो और वो धरती पे बैठा हो, तो उसके सर पे बादल छत्र छाया बन के रहेंगे, ये भी पढ़ा था उसने। दूसरी बात उसने ये पढ़ी थी कि सदका उस पर हराम है, वो सदका नहीं इस्तेमाल करेगा। उसने जब देखा तो कुछ लोग बैठे हुए थे और एक ऐसा भी था
बल्कि उसने दो शख्सियतों को देखा जो तेजस्वी थे। तेजस्वी जानते ना, जिनकी पेशानियों से नूर निकल रहा था। तो उसने ये जब देखा तो कह लगे भाई ये समझ में नहीं है, कंफ्यूजन में क्रिएट हो गया कि इनमें से दो में से कोई मोहम्मद है। अब चूंकि अन्ना वाली में नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही तो दो नूर है। अब यहां ये चकरा गया कि है कौन। अब ऊपर देखा उसने तो बादल, अब बादल किसके सर पे है? दोनों बैठे हुए हैं, बादल दोनों के ऊपर है। उसके बाद में इसने तोहफे पेश करने चाहे कि भाई ये मेरी तरफ से सदका लफ्ज पढ़ चुका था, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए कि भाई सदका हमारे ऊपर आराम है। अभी ये शशोपंज में था कि इतने में नबी करीम ने कहा, ए फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला। ये तो चौंक गया कि ये मेरे आबाओ अजदाद तक का नाम जानता है, ये अरब में मैं पहली बार यहां आया हूं और ये पहचान गया, इसका मतलब यही मोहम्मद है। और आगे बढ़ने के बाद उसने अपनी पेशानी को झुका दिया, कदम पर अपने सर को रख दिया, यानी शीश निवाया अपना उसने पैगंबर के सामने। और उसके बाद कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये आया था रिसर्च करने। बादशाह ने भेजा कि पूरी डिटेल मुझे ला के बताओ, है ना, पूरी डिटेल उस मोहम्मद के बारे में कि कैसा है, क्या करता है, कैसे उठता है, खाने का क्या अंदाज है, दोस्त अहबाब कैसे हैं, उसका भाषण क्या होता है, उसके उपदेश क्या है, वो सारी चीजें के लिए सब रिकॉर्ड करके, मतलब उससे सब लिख के और देख के डिटेल को मुझे बताओ। ये इसीलिए इसी ऋषि को भेजा था जो इनके बारे में कुछ नॉलेज रखता था, और नॉलेज चाहिए मुझे डिटेल से। उसके बाद ये हुआ कि इसने कलमा पढ़ लिया और जो सिपाही इसके साथ में आए थे उन्होंने कहा, इनसे कहा कि भाई तुम वापस जाओ और उस बादशाह से कह दो कि अब मेरे हृदय में उस मोहम्मद की मोहब्बत आ गई है, लिहाजा मैं इस धरती को छोड़ के हिंदुस्तान की धरती पे नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मुझे अब सब कुछ यही मिल गया है, मैं वहां वापस नहीं पलटना चाहता। वो वहीं रहा, फिर वापस नहीं पलटा। ये पूरे उस वक्त पंफलेट छपे, बहुत से आदमी बहुत सी जगह पे मिल जाएंगे। वो बाहर उस वक्त बादशाह था, उसका नाम भी था, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, बनारस वाराणसी का बादशाह जो था, जिसने चमत्कार देखा था और उसने उसके बारे में डिटेल से लिखा था। उसकी तारीख भी लिखी है उसमें, अंग्रेजी तारीख जो थी, क्या थी, जिस दिन ये मुअज्जा हुआ। शक्कुल कमर कहते हैं ना हमारे यहाँ, सूरह कमर है कुरान मजीद में 56वां सूरा कुरान मजीद का, 26वां बात देखिएगा आप। पहली आयत, इक़्तरबतिस साआ, कयामत करीब आ गई। उसमें लिखा कि जब ये हुआ तो लोगों ने कहा भाई ये तो कयामत हो गई, इसलिए कि ये कयामत ही के आसार है, कयामत करीब आ गई थी, इसलिए कि दुनिया चांद पे बसने वाली कोशिश तो करते हैं ना, चांद पे जाके कमंदे डाल दे। बहरहाल ये मौजज़ा नबियों को अल्लाह देता है ना, नबियों को चमत्कार देता है। मूसा को क्या चमत्कार दिया था कि उनका जो अस्सा था लकड़ी वाला, जब धरती पे फेंक देते थे तो वो सांप बन जाता था, और अगर कहीं लड़ने की बात आती थी तो वो बढ़ भी जाता था। और इब्ने उनक जो था, एक आदम के पीरियड का आदमी था, और इतना लॉन्ग, इतना लंबा था वो, समझेंगे आप कितना लंबा था, ये बच्चे भी समझे उसकी हाइट कितनी थी। नूह का जो तूफान आया और पूरी दुनिया डूब गई तो इसके पैरों तक पानी आया था। ये समंदर में चला जाता था और मछली को हाथ से पकड़ के सूरज से सेक के उसे तब खाता था। मूसा के पीरियड तक चला ये, बहुत आदम की औलाद से में से था ये, और उस वक्त से कितना पीरियड गुजरा, कितना लॉन्ग टाइम हो गया था, मूसा के पीरियड में था ये। और जब मूसा ने उसे कुछ हिदायत के लिए भेजा कुछ आदमियों को उसकी तरफ, पता है उसने क्या किया, उसने सारे आदमियों को इस तरीके से पकड़ लिया
और पकड़ने के बाद में अपनी माँ के सामने इस तरह ले जाकर फेंक दिया। उसके माँ की हाथ की उंगलियां उनके बराबर थी जितने आदमी थे वो। ये समझिए कितना लंबा आदमी था वो। उसने चैलेंज किया मूसा को। 40 गज के थे जनाबे मूसा, लंबे। 40 गज जानते हो ना कितना लंबा होगा 40 गज का आदमी। 40 गज का उनका असा था। जितनी हाइट मूसा की थी इतनी उनके असे की थी, डंडे की। और जब इससे लड़ने के लिए गए तो 40 गज का असा और 40 गज के मूसा और 40 गज उन्होंने जंप ली। जब इसके मारा है कूद के तो यहां टखनों पे लगे और डंडा उसके यहां टखनों पे लगा जाके, इतना लंबा था। उसने बहुत बड़ा पहाड़ उठाया। अच्छा मूसा तुम मुझे मारना चाह रहे हो? बहुत बड़ा सा पहाड़ उठाया उसने। जाहिर कितना लंबा चौड़ा आदमी, उसके लिए पहाड़ क्या माने रखता है। उसने उठा कैसे किए हुए था वो कि मूसा के ऊपर फेंक देगा, उम्मत के ऊपर सारी की सारी दब के खत्म हो जाएगी पहाड़। अल्लाह ने जिब्रील को ऑर्डर दिया कि इसके में होल कर दे, इसमें होल कर दे। अच्छा, होल करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं थी क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था। उसका तो इशारा होता है, बात हो जाती है। जब वो उसमें होल हो गया, उसका बड़ा सा सर था, उतने सर के साइज के लिहाज से उसे होल हो गया उसमें। कहा जिब्रील इसे नीचे दबाओ। जिब्रील की ताकत तो जाहिर है कि अल्लाह की दी हुई ताकत है। उसे इस तरह उठाए हुए था पहाड़ को, उन्होंने कहा नीचे दबाओ। अब जो दबाया वो अंदर उसके गले के नीचे यहां तक आ गया, गले में फंस गया। गले में हार औरतें पहनती ना, नेकलेस, बस वो नेकलेस बन के रह गया पहाड़ उसका। अब वो निकालना है, जिब्रील ने और टाइट कर दिया उसे, अब वो उसी में रह गया। अब वही उसकी मौत का कारण बना। और फिर मूसा ने फिर डंडे मारना शुरू किया तो गिरा दिया उसे। दरियाए नील पे पहले भाई इंजीनियर तो थे नहीं इस तरीके से जो पुल बनते हैं। उस वक्त लोगों ने कोशिश करके इसके पैर की हड्डी को, पैर को रख दिया था, वो पुल बन गया था और लोग उसी से आया जाया करते थे। बहुत टाइम तक रहा वो। अब हड्डी कितनी चौड़ी होगी उसकी, वो उसी से लोग जो है वो क्रॉस करते थे। उस नदी को क्रॉस करना, रिवर क्रॉस करते थे, वो उसके ऊपर से गुजरते थे, चले जाते थे, आते थे। बहुत दिन तक रहा वो, ऐसे लंबे लोग रहे। तो ये चमत्कार था मूसा का, अस्से का। इसी तरीके से हर दौर में हर नबी को, जैसे जनाब दाऊद पैगंबर थे, उनका चमत्कार ये था कि लोहा बड़ा सख्त होता है, वो हाथ में लेते थे मोम बन जाता था। मोम, ये कैंडल्स जो होती है किस चीज की बनी होती है? मोम। मोम कितना नर्म होता है, जिधर चाहे आप इस तरह रगड़ दिए चुटकी से, पूरी कैंडल को आपने उठाया और इस तरह कर दिया, वो इकट्ठी हो गई है, मोम हो जाता। लोहा इसी तरह हो जाता था। वो ज़रा बनाते थे, ज़रा जानते ज़रा किसे कहते? क्यों भाई? इन बच्चों को अपनी जबान में बताइए, आप अपनी जबान में क्या कहते हैं, तब समझेंगे। ये बख्तर समझ गए? देखिए, ये जो आजकल सीरियल दिखाए जाते हैं और उसमें वार दिखाते हैं, ये देखा ना, ये ईरानी सीरियल आ रहे हैं, जना मुख्तार से रिलेटेड है, और दूसरे करबला के वाकयात जो दिखा रहे हैं, उसमें जो फौजी होते हैं यूनिफॉर्म के अलावा एक लोहे का बड़ा सा उनके सर पे हैट होता है, चोंच से निकली हुई, और एक ये जो सीने पे देखते हैं वो जाली सी दिखाई देती है। देखते ना, जाली सी पहने रहते हैं कोई सामने, वो इस तरीके से गोल गोल सी बनी हुई, वही जरा होती है। ये लोहे के तार से बनाई जाती थी। अब सामने वाला अगर वार करता था तो ये लोहे के तारों से जरा बनती थी, वो उस पर रुक जाती थी। एक पीरियड में रेशम की बनती थी, रेशम पे भी तलवार फिसल जाती है, रेशमी जरा, लोहे की जरा बनाते थे जनाब दाऊद पैगंबर। ये नबी थे ना, ये अल्लाह की तरफ से, इन्हें ये चमत्कार दिया था अल्लाह ने। और इनके बेटे सुलेमान का क्या था कि
कि ये ऑर्डर देते थे, सारे जिन्नात खत्म खड़े हो जाते, आ जाते थे, जमा हो जाते थे। और इनका एक उड़न खटोला है, तख्त था एक उनका, एक तख्त था, उसमें ऊपर बैठते थे वो और उससे कहते थे कि तू उड़ जा। एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा? उस वक्त का एरोप्लेन था वो, जो बगैर पार्ट्स के चलता था, उसमें कोई पार्ट नहीं थे। ये पेट्रोल डीजल से पेट्रोल से चलता है ना एरोप्लेन, लेकिन वो जो उड़ता था वो पेट्रोल नहीं होता था उसमें। यही उनका चमत्कार था कि उसमें कोई मशीनरीज नहीं। और पायलट, ये ट्रेनिंग, या पहले ट्रेनिंग देते ना पायलट को, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है उसमें ट्रेनिंग में। पायलट जो बनते हैं भाई, जो पायलट होते हैं, जो पायलट होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है हवाई जहाज चलाने की। ऐसे थोड़ा ही है कि कोई भी जाके चला सकता है, चला लेगा कोई भी इनमें से जितने बैठे हैं। किसी से अगर कह दे कि भाई चलो जरा ये हेलीकॉप्टर चला दो या हवाई जहाज, नहीं चलाएंगे ना, हम चूंकि जानते नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते। लेकिन वहां का मसला यह था कि सुलेमान पैगंबर का जो तख्त था उसमें कोई मशीनरी नहीं लगी हुई थी, ना उसमें कोई पार्ट्स थे। तख्त जो बनता है, तख्त जिसपे बैठते हैं लकड़ी का, वैसे ही था। बस ये चमत्कार था उनका कि ये कहते थे वो उसमें जान आ जाती थी, बेजान में उड़ने लगता था, हवा में उड़ के चला जाता था, जिधर चाहते थे वो इधर इशारा कर देते, इधर मुड़ने लगता था। ये उनका चमत्कार था, है ना। मौलाए कायनात ने एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए बातें बहुत होती चली जाती हैं, जिस तरफ रुख हो जाता है बात बहुत बढ़ जाती है। मैं दूसरी मजलिस में फिर बयान करूंगा इंशाल्लाह। तो जो बात देखिए जहां से शुरू की थी वो भी अधूरी है, और जिधर भी पहुंचते हैं वो मामला अधूरा ही दिखाई देता है। पूरा करने के लिए वक्त की जरूरत है, और वक्त ही बेवफा है, वक्त नहीं साथ देता है। आज 8 मुहर्रम है, और 8 मुहर्रम के ये लम्हे जो गुजर गए अब ये वापस तो नहीं आएंगे। और आपने उम्मुल बनीन के लाल का तस्करा सुना, चूँकि 8 मुहर्रम गाजी अब्बास से मखसूस कर दी गई है। जब काफिला मदीने से चल रहा था तो अब्बास की माँ ने आवाज़ दी, शहजादे हुसैन एक लम्हे के लिए मेरी बात सुन लो। काफिले को रोक दिया गया। हुसैन उम्मुल बनीन के पास में आए। क्या हुक्म है मादरे मेहरबान, अब्बास को थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर दो। हुक्म दिया अब्बास, देखो अम्मा बुला रही है। बाजू पकड़ा अब्बास का। उम्मुल बनीन ने सफेद चादर ओढ़े हुए उम्मुल बनीन अब्बास का बाजू पकड़ के रोज़े रसूल में ले गई। रोज़े रसूल में ले जाने के बाद में अपने सर से चादर हटाई। अब्बास का एक बाजू उठा के अपने सर पे रख दिया, दूसरा बाजू रोज़े रसूल पे रख दिया। अब्बास, एक बाजू तुम्हारा, एक हाथ कहाँ रखा है? का नाना के मज़ार पे है। दूसरा बाजू कहाँ, हाथ कहाँ है? अम्मा आपके सर पे। का एक हाथ नबी की कब्र पर, एक हाथ अम्मा के सर पे रख के कसम खा, जब तक तेरे दोनों बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर तो नहीं छिनेगी। लरस गया 32 बरस का अब्बास, और लरस के कहता है अम्मा, ये आपका लाडला वादा करता है जब तक इसके दोनों बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। बड़ी ख्वाहिश है
कि ज़ैनब का पर्दा रह जाए। लेकिन हाँ, यही वजह थी अज़ादारों कि अब्बास की शहादत के बाद ज़ैनब की चादर छीनी गई। अब्बास शहीद हुए तो ज़ैनब ने एक नारा बुलंद किया, अब्बास आज से वो आंखें जागेंगी जो तेरी वजह से इत्मीनान से सोती थी, और आज से वो आंखें सोएंगी जो तेरे जलाल की वजह से जागा करती थी। तारीख कहती है कि जब लुटा हुआ काफिला जा रहा था और शुहदा के सर नौ के नेजा पे बुलंद थे, और एक हमारा इमाम जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ आगे बढ़ रहा था, किसी ने रास्ते में सलाम किया, अस्सलाम अलैका या इमामुल इमाम, इमाम के बेटे इमाम, तुम पर मेरा सलाम। पलट के मौला ने देखा, भाई ऐसे वक्त में कौन है जो हमें सलाम कर रहा है? अभी तक हमारे बाबा की शहादत के बाद किसी ने हमें सलाम के काबिल भी नहीं समझा, हमें सलाम भी नहीं किया। कौन है जो हमें सलाम कर रहा है? देखा एक बुजुर्ग सहाबी है, आगे आया, कहा मेरा नाम ज़ैद इब्न अरकम है, मैं नबी करीम का सहाबी हूँ। आका ये लुटा हुआ काफिला कहाँ से आ रहा है? ज़ैद इब्न अरकम, हम करबला में उजड़ गए, हमारा घर लुट गया करबला में, हमारा बाबा शहीद कर दिया गया। आका ये कटे हुए सरनों के नेज़ाबे किसके हैं? कहा ये हमारे शहीदों के सर है, इसमें हमारे बाबा का भी सर है, भाइयों के सर है। ज़ैद इब्न अरकम ने कहा, आका ये जो कुरान की तिलावत कर रहा है ये किसका सर है? कहा यह मेरे गरीब बाबा हुसैन का सर है। ये जो दो छोटे छोटे सर नजर आ रहे हैं नौ के नेज़ा पे किसके सर हैं? कहा ये मेरे भाई और मोहम्मद के सर हैं, फूफी जैनब के बेटों के सर हैं। कहा ये जो हम शक्ल नबी की तरफ दिखाई दे रहा है ये किसका सर है? कहा ये मेरे 18 बरस के कड़ियल जवान भाई अकबर का सर है। सुनेंगे? का ये जो सितारे की तरह एक नन्हा सा सर चमक रहा है ये किसका सर है? का ये दूध पीते हुए मेरे भैया अली असगर का सर है। सारे सरों को पूछने के बाद ज़ैद इब्न अरकम कहता है, आका क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? मेरा बीमार इमाम तड़प गया, हाथों भरी हथकड़ियों को उठा के एक जुमला कहा है, मेरे नाना के सहाबी, अगर तू मेरे नाना का सहाबी ना होता तो मैं तुझे अभी सजा देता। मेरा चचा बेवफा नहीं था, मेरा चचा बेवफा था। वो देख सफेद घोड़े की गर्दन में जो सर लटका हुआ है वो मेरे चचा अब्बास का सर है। आका सारे सर नौ के नेज़ा पे बुलंद नजर आ रहे हैं, आपके चचा का सर नौ के नेज़ा पर क्यों नहीं है? ज़ैद मैं नहीं बता सकता, जा मेरे चचा से मालूम कर ले। नहीं आका मेरे साथ चलिए। सज्जाद मौला हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए कटे हुए सर के अब्बास के करीब आए। अभी तक अब्बास की आंखें खुली हुई थी, जैसे ही मौला सज्जाद करीब आए आंखों को बंद कर लिया। मौला सज्जाद ने रोते हुए कहा, चचा मैं अपने जख्मी पैरों के छालों को नहीं दिखाने आया हूं, मैं अपना जख्मी गले की शिकायत करने नहीं आया हूं, मैं अपने पुष्ट के ताजियाने दिखाने के लिए नहीं आया हूं। ये नबी का सहाबी आया है, पूछना चाहता है सारे सरनों के नेज़ा पे है, आपका सरनों के नेज़ा पे क्यों नहीं है? बस अज़ादारों इतना सुनना था कि एक मर्तबा कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए ज़ैद इब्न अरकम 9 मर्तबा मेरे सर को नौ के नेज़ा पे बुलंद किया गया, लेकिन जैसे ही मेरा सर
नोके नेजा की बुलंदी पे जाता था, मुझे अली की बेटी सर खुले हुए नजर आती थी।